गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैंने इस 13th लेसन के सारे फार्मूलाज की आप लोगों को वीडियोस भेजी थी कि उसको राइट एंड लर्न करना है। उसके बाद मैंने एक सिलेंडर की एक्टिविटी भेजी, मुझे कुछ बच्चों की आई और आज इस वीडियो के बाद आपको अप्रिसिएशन उन बच्चों के नाम भी मिल जाएंगे। आज ही किन बच्चों ने अच्छा काम किया है ग्रेडिंग मिल जाएगी, और जिन्होंने अभी तक नहीं की वो करके भेजोगे। तो वो अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न होंगे तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा, अदरवाइज ये मुश्किल लगेगा और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सारी एक्सरसाइज मैं इसमें सॉल्व की हुई है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो। एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। क्या कहा गया है? दो क्यूब्स हैं। क्यूब्स कौन से होते हैं? जो स्क्वायर शेप में होते हैं, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है। दो क्यूब्स हैं और एक ईच क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। उनको ज्वाइन कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, एक क्यूब एक क्यूब मिलाकर वो क्यूबाइड बन गया। तो हमने उस क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना है। ये देखो, एक ये क्यूबाइड है, ये दूसरा क्यूब, सॉरी एक ये क्यूब है और ये दूसरा क्यूब है, क्यूबाइड बन गया। तो क्या करते हैं हम, पहले दो क्यूब हैं उनका वॉल्यूम दिया गया है, पहले हम एक की साइड निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। मान लीजिए इसकी साइड ए है तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब एच क्यूब, यानी कि ए क्यूब इज इक्वल टू 64। यहाँ से 64 का क्यूब रूट लेंगे तो ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो क्यूब स्मॉल दिया गया उसका एक एज 4 सेंटीमीटर आया। उसकी लेंथ भी 4 है, ब्रेथ भी 4 है, हाइट भी 4 है। तो दूसरा क्यूब, उसकी भी लेंथ 4, ब्रेथ भी 4, हाइट भी 4। लेकिन जब हम दोनों क्यूब्स को इकट्ठा रख देते हैं, फिगर में देखिए, तो लेंथ बढ़ जाती है। 4 + 4 8, ब्रेथ भी वही है और हाइट भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो क्या हो गया हमारे पास? Similarly, edge of the another cube 4 centimeter. Now both cubes are joined together and a cuboid is formed as shown in the figure. Now length of the cuboid 4 + 4 8 centimeter. Breadth of cuboid 4 centimeter. Height of cuboid 4 centimeter. Surface area 2 into LB plus BH plus HF. Put the value 2 into 8 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into 8, 8 4 32, 4 4 16, 8 4 32। ऐड कर लीजिए 80, 80 टू द 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट्स में, और कहीं वॉल्यूम आएगा तो क्यूबिक यूनिट में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. आपने 9th क्लास में क्वेश्चन किए थे, डायरेक्ट आपको सिलेंडर बता दिया गया, डायरेक्ट ट्यूब बता दिया गया, डायरेक्ट कोन बता दिया गया। इसमें आपके पास कम्बिनेशन वाले आएंगे। ये भी कंबाइंड किया था हमने दो क्यूब्स को जोड़ के। इसमें भी क्या किया है, एक वेसल, एक बर्तन है, किस फॉर्म में है? हॉलो हेमिस्फीयर में, माउंटेड बाय मतलब उसके ऊपर बना हुआ है। ये नीचे देखो एक आपको बाउल सा दिखाई दे रहा है हेमिस्फीयर, इसके ऊपर ये सिलेंडर था। तो कंबाइंड फिगर। अब कॉम्बिनेशन वाले आपके पास आएंगे, वॉल्यूम भी निकालना आ सकता है, सरफेस एरिया भी। अब आपने इसको लॉजिकल मेथड से सीखना है। दो क्वेश्चंस के बाद ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसमें क्या करना है, आपको स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। एक बर्तन है जो हेमिस्फीयर है, नीचे से हॉलो हेमिस्फीयर, माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर उसके ऊपर हॉलो सिलेंडर रखा गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और पूरे बर्तन की हाइट हेमिस्फीयर और सिलेंडर की मिलाकर 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल, उस वेसल का इनर सरफेस एरिया। पहले फिगर में देखिए, ये आपके पास सिलेंडर स्फीयर है, इसका डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी आ गई? 7। और टोटल हाइट कितनी थी? 13। 13 में से ये 7 तो हेमिस्फीयर वाली माइनस कर दो, बाकी क्या रह गई? 6। वो 6 किसकी हाइट आई है? ऊपर जो हॉलो सिलेंडर है। डायमीटर तो वही है क्योंकि इसी के ऊपर रखा हुआ है, बेस तो वही है, डायमीटर वही है, रेडियस वही है। बस ये ध्यान से रखना है कि टोटल हाइट, इसलिए उसने स्पेशली बोला है
टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ना उसने सिलेंडर बोला ना हेमिस्फीयर बोला, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल कौन सा है, हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर, तो दोनों की मिलाकर हाइट 13 है। ये 13 हाइट यहाँ से यहाँ तक 13 है, लेकिन इसमें से ये वाली 7 जो हेमिस्फीयर की हाइट है ये माइनस कर देंगे, बाकी ये जो 6 आएगी वो किसकी हाइट है, सिलेंडर। अब आपको इनर सरफेस एरिया निकालना है, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, आपके पास आर भी है, एच भी है, आर भी है, हो गया क्वेश्चन। 2 pi r, radius of hemisphere r 14/2 सेंटीमीटर, height of cylinder h is equal to 13 minus 6, जो मैंने आपको फिगर में समझाई, 13 minus 7 is equal to 6 सेंटीमीटर। total inner surface area of the vessel is equal to inner surface area of hemisphere plus inner surface area of cylinder, hemisphere का 2 pi r square plus cylinder का 2 pi r s, अब ये 2 pi r is 7, 7 square plus 2 pi r is 7, h is 6, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 49 to 98 pi, 7 6 42 42 54 pi, इनको प्लस कर दिया 182 pi, pi की जगह 22/7 कैलकुलेट। अब इसके बाद ये वाली कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हो, डायरेक्ट यही 22/7 लगाओ, यहाँ से 2 pi r कॉमन ले लो, ये आपकी अपनी ही है, इसीलिए अब आगे के क्वेश्चंस में ये कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ मेथड बता रही हूँ, आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें ये वैल्यू लगाकर कैलकुलेट करना है। अगर ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे तो आपको लॉजिक साथ के साथ समझ आना लग जाएगा, नहीं तो ये चीटिंग करके नहीं करना आपने, मैंने सिर्फ ये सोल्यूशन भेजे हैं तुम्हें, इसकी अपनी हेल्प लेनी है, बट कैलकुलेट आपको खुद करना है, क्लियर। ये आगे के क्वेश्चंस में ये कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी, सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी, इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसमें भी आप अपने आप कर सकते हो, 2 पाई कॉमन ले लो, 2 पाई r कॉमन ले लो, यहीं 22/7 लगा लो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीछे 10 यूनिट उठा के देखो आपको 90% से क्वेश्चन मिलेगा आया हुआ। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक खिलौना है जो कोन की शेप का है, ऑफ रेडियस 3.5 मीटर सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, वो कोन कहाँ किसके ऊपर बना हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर, और द सेम रेडियस, रेडियस भी सेम है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, क्लास में तो मैं पूछती टोटल हाइट ऑफ द टॉय मींस हाइट ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, टोटल हाइट, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द टॉय, आपने ऐसा टॉय देखा भी होगा, ये नीचे हेमिस्फीयर बना हुआ है, ऊपर ये कोन है, अब ये पूरी इसकी हाइट 15.5 है, टोटल सरफेस ऑफ द टॉय। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है कि कोन का टोटल सरफेस एरिया लगाना, नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय का मतलब है सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कोन का पाई आर एल और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अब सेम रेडियस है, इसकी रेडियस आर दी हुई है 3.5, तो हेमिस्फीयर का तो हो जाएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर से, ये रहा सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर 222/7 आर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट आपने करना है, दैट इज 77 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमने कोन का निकालना है, कोन का क्या होता है, पाई आर एल, अब हमारे पास ये एल नहीं है, एल कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब कोन की एच क्या है, यही जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, 15.5 टोटल है, उसमें से ये 3.5 माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ये कोन की हाइट आ जाएगी, ठीक है। हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन 15.5 माइनस 3.5 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉनिकल पोर्शन 3.5, क्योंकि सेम रेडियस बोला है उसने क्वेश्चन में। अब स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का 12.25, इसको प्लस करो 156.25, अब इसका स्क्वायर रूट लो तो 12.5 सेंटीमीटर, आपके पास एल आ गई। अब कर्व्ड सरफेस कॉनिकल पोर्शन पाई आर एल, पाई 22/7, आर 3.5, एल 12.5, इसको कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगा 275/2 सेंटीमीटर, तो से डिवाइड कर दो बेशक, इसको पॉइंट्स में आ जाएगा। अब हमने पूरा टोटल टॉय का निकालना है, यानी कि ये हेमिस्फीयर वाला प्लस ये कॉनिकल वाला, इसको प्लस कर देंगे 77 प्लस 275, 2 एलसीएम ले लिया, भले इसको 2 से डिवाइड कर दो और उसको ऐड कर दो, तो ये बता रही हूँ ना, ये कैलकुलेशन तो आपकी अपनी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा बता रही हूँ,
फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ बताऊंगी, फिफ्थ आपने खुद करना है, थोड़ा सा समझना है, लॉजिक समझना है बस इसमें। A cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. अब एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक को इमेजिन कर लो, डाइस होती है जैसे लूडो वाली डाइस नहीं होती, उसको इमेजिन कर लो। उसका प्रत्येक किनारा लेंथ ब्रेथ हाइट सारी 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, उस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड। अब सबसे पहले तो देखो, जब हमने उसके ऊपर रखना है, सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा? ये है, मान लीजिए उसका सरफेस ये है। अब यहाँ से ये कॉर्नर है, उसका एज ये है, हम इसके ऊपर रखते हैं, इसका एक कोना, इसका एक कोना, तो यही पूरा यही आएगा। छोटा आएगा तो यहाँ आएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसके बाहर जाएगा। इससे ऐसे ऐसे करते जाएंगे, पूरा क्या आएगा? ग्रेटेस्ट, जो उसके ऊपर पूरा पूरा आएगा, दोनों कॉर्नर्स को टच करेगा, वो क्या होगा? उसका डायमीटर, जो उसका एज होगा। यानी कि एक आंसर तो यहीं से आएगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, इसके ऊपर रखे जाने वाले हेमिस्फीयर का डायमीटर इसी लाइन के बराबर आएगा। अगर इसे छोटा रखेंगे तो इसका अधूरी लाइन आएगी, बड़ा ले लेंगे तो बाहर जाएगा। हमें तो इसके ऊपर रखना है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसी के ऊपर रखना है। तो इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? जो इसका एज होगा क्यूब का। क्यूब का एज क्या है? 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या आएगा? 7 सेंटीमीटर। एक तो ये लॉजिक यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसे का फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब रेडियस उसकी 7/2 3.5 आ गई। अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए किस किस का एरिया निकालना है हमें? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो हमें ये क्यूब, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हमें सॉलिड तो यही दिख रहा है ना, ये ऐसे वाला। जब हमने ये 6a² ले लिया, लेकिन इसका एक बेस कौन सा ये आ गया? सर्कुलर, वो सर्कुलर हम माइनस कर, क्योंकि हमें वो थोड़ी दिख रहा है, हमें तो ये दिख रहा है सिर्फ ये क्यूब, और क्यूब में ये ऐड किया, लेकिन ये तो हमें नहीं दिख रहा सर्कुलर, ये हमें माइनस करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर 5r²। अब 6a क्या दी हुई है? 7² प्लस 2πr 3.5 माइनस 5 3.5। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू डू योर्स, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी से मिलता जुलता, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है मिलता जुलता बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमाना है क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। डिप्रेशन होता है खोदा गया, खड्डा किया गया एक तरह से। ये था सरमाउंटेड, इसके ऊपर रखा गया है। इसमें क्या कहा गया है? ए हेमिस्फीयर का डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक है, उसके एक साइड से डिप्रेशन, खड्डा खोदा गया, किस तरह का? हेमिस्फीयर का। सच दैट द डायमीटर d ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्लियर, उसने बोल ही दिया है, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है उसके एज के इक्वल है। इसमें कहा गया था इसका डायमीटर क्या होगा? उसके एज के इक्वल आया। इसने बता दिया है कि जो एज है उसी का बराबर डायमीटर का एक हेमिस्फीयर डिप्रेस्ड खोदा गया है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बाकी सॉलिड हमें दिखाई दे रहा है उसका एरिया निकालना है। अब ये इस तरह से आपकी बुक में ये फिगर क्लियर है, ठीक है। एज ऑफ क्यूब L, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, क्योंकि उसमें हम L दिया हुआ है हमें L, ठीक है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर L, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर L/2, इनर सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², यानी कि 2πL/2 2πL²/4, 2 से 2 कट गया, πL²/2। एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ हेमिस्फीयर πr² πL/2। उसमें हमने क्या किया था, बस ये थोड़ा आना वही है, बात वही है। इसमें हमने कर्व्ड सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर और क्यूब का ऐड किया और एरिया ऑफ बेस माइनस किया। इसमें क्या किया हमने, है वही चीज, रिमेनिंग सरफेस क्यूबिकल बॉक्स, जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स प्लस इन द सरफेस हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, ठीक है। 6L² प्लस πL²/2 माइनस πL²/4,
अब इसको अपने कैलकुलेट करते हैं ना, ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 424 प्लस 1, पाई को पाई रहने दिया, एल की जगह। ठीक है, बात वही की वही है, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है। Sixth, a medicine capsule in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. A medicine capsule एक दवाई का कैप्सूल है in shape of cylinder, ये सिलेंडर की शेप में है, with two hemispherical stuck, इसके दोनों ओर क्या बने हुए हैं, हेमिस्फेरिकल। ठीक है। फाइंड इट, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, पूरे कैप्सूल की इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक हाइट कितनी है, 14 mm। द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और जो कैप्सूल का डायमीटर है वो 5 mm है। फाइंड इट सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकाल लो। अब सरफेस एरिया क्या निकाला, यानी कि सिलेंडर का एरिया प्लस हेमिस्फीयर का एरिया प्लस हेमिस्फीयर का एरिया। गॉट सर्फेस हेमिस्फीयर, गॉट सर्फेस सिलेंडर, गॉट सर्फेस हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में 2 पाई आर स्क्वायर, डायमीटर 5 है तो रेडियस 2.5, तो 2 पाई 2.5 स्क्वायर हो जाएगा, इसका वही हो जाएगा 2 पाई 2.5 स्क्वायर। अब हमारे पास रहा सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, आर तो वही 2.5 है। अब एच क्या है सिलेंडर की, टोटल हाइट हमारे पास 14 थी, ये 2.5 इस हेमिस्फीयर की, 2.5 इसकी, तो 2.5 2.5 5, 14 में से ये 5 माइनस कर दोगे तो ये क्या रहेगी 9। क्लियर, ये लॉजिक समझना है आपने, बस इन दोनों का निकाल ही लिया था। इसका क्या आ जाएगा 2 पाई आर 2.5 एच 9, रेडियस 2.5, लेंथ एच 9, टोटल सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट देखो इस मेथड से कर रखा है, 2 पाई आर कॉमन लिया, एच प्लस 2 आर वैल्यू लगा दी। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे करना। ठीक है। Question number 7. A tent is in the shape of a cylindrical surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part 2.1 and 4 respectively, and slant at the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas at the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of tent will not be covered with canvas. Clear है, टेंट बनाता है, नीचे हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में, ऊपर कॉनिकल शेप में है, और कैनवस का खर्चा निकालना है। कैनवस यहाँ तो होता नहीं है, कैनवस का होता है ये साइड्स पर यानी कि कर्ड सर्विस सिलेंडर, और यहाँ होता है यानी कि पाई आर एल, ये 2 पाई आर एच, इसमें आर भी है एच भी है, इसमें आर भी है और एल भी है, और ये पाई आर एल, इन दोनों को प्लस कर दिया, 1 मीटर स्क्वायर पर 500 तो 44 पर 42। सिंपल। कौन का एरिया निकालना है, सिलेंडर का निकालना है, इसमें हमें कुछ भी नहीं है, सब वैल्यूज दी गई हैं। ये एल दिया गया है, ये रेडियस है, ये एच है, ये रेडियस है। ठीक, डायमीटर है 4 तो रेडियस 2 हो जाएगी। निकाल कर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का खर्चा 500 है तो 44 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर। ठीक। From a solid cylinder whose height is 2.4 and diameter 1.4, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area remaining solid to nearest centimeter square. एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.5 है, डायमीटर 1.4 है, और उसमें से सेम डायमीटर की और सेम हाइट की एक कॉनिकल कैविटी, कैविटी मतलब खोखलापन कर दिया गया है किस शेप में, कॉनिकल शेप में। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग पोर्शन। अब ये देखिए, ये आपके पास सिलेंडर है, ये कोन है, अब इसमें रेडियस 1.4 0.7 आ जाएगा, हाइट 2.4, रेडियस 0.7, हाइट 2.4। अब टोटल सरफेस रिमेनिंग सॉलिड, आउटर कर्व्ड सरफेस सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सिलेंडर प्लस इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ कॉनिकल कैविटी, यानी कि सिलेंडर का एरिया, बेस का एरिया और कोन का एरिया। अब सिलेंडर का 2 पाई आर एच, हमारे पास 2 भी है, पाई भी है, आर भी है, एच भी है, पाई आर स्क्वायर है, एल, जो हमारे पास एल नहीं है, एल हम निकालेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। ठीक है, और इसको आगे कैलकुलेट करें। 17.6 आती है, इट इज नियर अबाउट लिख देना उसको। ठीक है। 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm and base of radius 2.5, find the total surface of the article. Very simple. ये आपके पास एक सिलेंडर है, इधर भी हेमिस्फीयर है, इधर भी हेमिस्फीयर है, तो क्या निकालना है हमें, इसकी रेडियस दी गई है, सिलेंडर की हाइट दी गई है 2 पाई आर एच, ये सिलेंडर का हो जाएगा,
और ये एमिशन कैविटी 2 पाई r² एक है, लेकिन 2 दिए गए हैं तो 2 पर प्लस कर दिया और इन दोनों को प्लस करके ये आंसर। एक ही लॉजिक है, इसलिए शॉर्ट में बताया है, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है और हर क्वेश्चन को समझते हुए आपने करना है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से समझना है और जो भी आपको काम दिया जाता है उसको सेम डेट पर भेजा कीजिए। अब आपके फाइनल एग्जाम के लिए मार्किंग तैयार होनी है। अगर तुम कॉपीज नहीं भेजोगे, कोई एक्टिविटी नहीं भेजोगे, मार्क्स नहीं लगेंगे, फिर मत कहना आपकी पोजीशन पर फर्क आ रहा है। ठीक है, आपको जो भी काम जितना भी कहा जाता है उतना आप सेम डेट पर करते हुए भेजते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय। आपने बढ़िया से कर लेना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।